हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। माय नेम इज ओमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओमी भाई। आपको मालूम है दोस्तों कि अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। तो आज मेरा इसी टॉपिक पे वीडियो है और आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री जी ने एक स्टार्टअप इंडिया की एक शुरुआत करी थी, आज से 7 साल पहले। तो दोस्तों आपको मालूम है कि उस टाइम हमारे देश में 471 स्टार्टअप थे और आज की डेट में 2023 में 88,000 स्टार्टअप है और दुनिया के हम थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन चुके हैं। हमारे आगे केवल अमेरिका और चीन देश हैं। ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी। अगर आप ऑक्सफैम के बारे में नहीं जानते तो मैं थोड़ा आपको उसका बताना चाहता हूँ। ऑक्सफैम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीबों के बारे में बताती है कि गरीबी और अमीरी के बीच में जो गरीबी उन्मूलन के ऊपर काम करती है और उनके आपदा से रिलेटेड राहत का काम करती है। तो वैसे ही ऑक्सफैम इंडिया में है, जिसको कहते हैं ऑक्सफैम इंडिया। ऑक्सफैम इंडिया की द सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इंडिया की स्टोरी बताई गई थी। तो ये सारी ऑक्सफैम की रिपोर्ट में लिखा गया है जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। आपको मालूम है दोस्तों, 10% लोगों के पास इंडिया का 74% संपत्ति का हिस्सा है और 90% लोगों के पास देश की 28% संपत्ति है। और दोस्तों आपको मालूम है कि हमारे देश के 21 अमीर लोगों के पास 70 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति है। तो ये बहुत बड़ा कहीं एक वो है कि कुछ चंद लोगों के पास ही पूरे देश की संपत्ति का हिस्सा है। अब मैं बात करूंगा जीएसटी। जीएसटी हमारी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल अदा करता है। तो जीएसटी का आंकड़ा क्या कहता है इस रिपोर्ट के अनुसार, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। देश की 50% पॉपुलेशन जो गरीबी रेखा से नीचे आती है वो 64% जीएसटी में हिस्सेदारी देती है, जीएसटी बढ़ती है मतलब। और जो बीच में आते हैं लोग 40% लोग आते हैं वो 31% जीएसटी में योगदान देते हैं और जो ऊपर के 10% लोग हैं वो सिर्फ 4% जीएसटी देते हैं। 2020 और 21 में गवर्नमेंट ने जो ये कॉर्पोरेट घरानों को 1 लाख करोड़ रुपए तक की भी छूट दी थी। आबादी का 50% लोग जो 64% जीएसटी भरते हैं, उनका जो भारत की जो देश की संपत्ति में उनका हिस्सा 50% लोगों का हिस्सा केवल 3% है। जिनकी बात मैंने बताया था कि 21 लोगों के पास ही केवल 70 करोड़ लोगों की बराबर आम पैसा संपत्ति है। तो किस वजह से उनका इतना लाभ हुआ या कितना प्रॉफिट में वो चल रहे थे, तो इसके पीछे एक छोटा सा रीजन ये भी था कि 2019 में कोरोना से पहले आने से पहले गवर्नमेंट ने जो कॉर्पोरेट टैक्स थे 30% से 22% कर दिए थे और जो नए स्टार्टअप थे उनको 15% उनके लिए छूट दे दी थी। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉफिट होते गया और उनका जो प्रॉफिट मार्जिन था कहीं ना कहीं वो आज की डेट में दिखता है कि हमारे यहाँ पे बिलियनियर की संख्या काफी बढ़ चुकी है। पहले हमारे पास 2 साल पहले 102 बिलियनियर थे और आज की डेट में 166 बिलियनियर आज हमारे देश में हो चुके हैं अरब। जैसे मैंने भी आपको बताया कि 2019 में हमारी गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स जब कम कर दिया था 30% से 22% कर दिया था और नए नए स्टार्टअप को 15% कर दिया था, तो उससे क्या हुआ था, हमारे देश की जो राजस्व कोष होता है जो उसमें 16% की कमी आ गई थी। मतलब 1.84 लाख करोड़ की कहीं ना कहीं कमी आ गई थी। उसकी वजह से गवर्नमेंट ने जीएसटी और जो हमारा जो टैक्स होता है जिसको हम वेट कहते हैं, जैसे हम डीजल और पेट्रोल में होता है ना दोस्तों, तो वो टैक्स हमारा कहीं ना कहीं बढ़ गया था, जो पूरा जिसकी वजह से महंगाई और हम कह सकते हैं कि हर आम आदमी की जेब में उसका असर आया था। तो ऑक्सफैम ने इस रिपोर्ट में ये भी बताया था कि अगर अमीरी और गरीबों के बीच में ये जो बीच का अंतर है इसको थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। तो ये कैसे कम किया जा सकता है, तो इन्होंने कुछ अपने टिप्स बताए थे। अगर केवल 100 अरबपतियों पर केवल 2% टैक्स लगाया जाए तो हमारी कुपोषण जैसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही है देश में उन पे हम काफी काबू पा सकते हैं। अगर देश की केवल 10 अमीर लोगों पर, टॉप 10 10 अमीर लोगों पर केवल 5% टैक्स लगाया जाए तो 1.4 लाख करोड़ रुपए का सरकार के को पैसा मिल सकता है, जिस इस वजह से कई टीचरों को रोजगार मिल सकता है और कई बच्चे स्कूल में आ सकते हैं। तो दोस्तों विंडफॉल टैक्स हम पे अमीर लोगों पे लगाना चाहिए सरकार को, जिसकी वजह से हमको कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो सकता है। अगर किसी कंपनी को दोस्तों अगर बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बहुत स्पीड से प्रॉफिट हो रहा है, तो गवर्नमेंट उस पर विंडफॉल टैक्स लगा सकती है। दूसरे बताया था उन्होंने कि इनहेरिटेंस टैक्स जो होता नहीं, कई लोगों को अपनी
वंश से वो प्रॉपर्टी मिली होती है, तो उन पे इनहेरिटेंस टैक्स अगर लगाया जाए तो कहीं ना कहीं हमको उन पैसों को सरकारी खजाने में जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका विकास हो सकता है। अगर जीएसटी पे थोड़ा टैक्स कम किया जाए, वेट जैसे टैक्स अगर कम किए जाए आम जनता पे, तो लोगों की जेब में थोड़ा फर्क पड़ सकता है, उनके पैसे थोड़ा बच सकते हैं। जिसपे तो ये कहीं ना कहीं एक उन्होंने उपाय बताया था कि अमीरी और गरीबी के बीच में अगर हमको थोड़ा डिफरेंस कम करना है। और वैसे दोस्तों ये देखा गया है कि अमीरी और गरीबी पे कभी इतनी बड़ी खाई आज तक नहीं देखी गई थी जितनी 2-4 सालों बाद दिखी थी। और धीरे धीरे देखा गया था कि अरबपति की संख्या बढ़ती जा रही थी, और दूसरी तरफ देखा जा रहा था कि गरीबों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। 2018 में 190 मिलियन गरीब लोग थे। वो गरीब लोग नहीं थे दोस्तों, मैं उन गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको एक एक टाइम का खाना मिलना बहुत ही टफ हो रहा था उनकी लाइफ में, और बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और 2022 में उन्हीं गरीब लोगों की संख्या 350 मिलियन हो चुकी थी। मतलब देश में एक तरफ तो अरबपति की संख्या बढ़ती जा रही थी, और दूसरी तरफ गरीब लोगों की भी संख्या बढ़ती जा रही थी। 2022 में दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 5 साल से कम बच्चों की मृत्यु दर 65% से भी अधिक हो गई थी। ये वो बच्चे थे जो कुपोषण की वजह से मर रहे थे। और जब महंगाई 1% बढ़ती है तो कुपोषण की जो मृत्यु दर होती है वो आधा % कहीं ना कहीं बढ़ती है। इस रिपोर्ट में एक खास बात कही गई थी कि जब कोई गरीब इंसान 100 रुपये कमाता है तो उसका 53 रुपये केवल खाने में ही यूज हो जाता है। अब सब लोग बात करते हैं अमीर लोगों की और गरीब लोगों की, पर मिडिल क्लास लोगों की बात कोई नहीं करता कि मिडिल क्लास लोगों के साथ क्या होता है। जबकि मिडिल क्लास जो लोग होते हैं 40% लोग, वो 31% जीएसटी में उनका योगदान रहता है। तो जब दोस्तों महंगाई बढ़ती है तो आपने देखा होगा कि जो आरबीआई होता है वो अपने रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे उनकी इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिक ढंग से बढ़ जाता है। जो उनका ब्याज होता है, जो उनका लोन होता है, और लोन उनका जो पहले की अमाउंट्स था उससे भी भारी हो जाता है। ऑक्सफैम इंडिया के जो सीईओ है अमिताभ बेहर, आप उनके वीडियो जाके देख सकते हो। उन्होंने सारा ये बताया है कि टैक्स की वजह से हमारे गवर्नमेंट या हमारी आम जनता पे कितना फर्क पड़ा था। तो जैसे हम मानते हैं कि जो हमारे देश के बिलियनियर हैं, जो वो चलाते हैं, अपनी फैक्ट्रियां चलाते हैं, उनकी वजह से कई लोगों को रोजगार मिलता है, कई डेवलपमेंट होता है। पर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि गरीब होते जा रहा था। पर प्रॉफिट के नाम पे हमारे देश में जो ऊपर बैठे लोग हैं, 10% लोग हैं जो केवल 4% ही जीएसटी देते हैं, तो उनकी आमदनी कहीं ना कहीं 121% की स्पीड से बढ़ रही थी पर डे। 3604 करोड़ रुपए पर डे वो इनकम कर रहे थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे लोगों की जॉब जा रही थी। तो अब ये केवल हमारा काम था ऑक्सफैम की रिपोर्ट को आपके सामने लाना। अब तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना। आपकी कमेंट्स और आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो पसंद आता तो लाइक कर सकते हो, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए भाई इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।